हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। एडिशनल सेशन जज को धमकी पर कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इब्तदाई समाअत कल होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नुमाइंदा हम न्यूज़ फरहा माजवीन से बात कर लेते हैं। फरहा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में एक इज्तिमा के दौरान पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने वाली खातून जज को धमकियां दी गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल ये बेंच है जो कल से इस केस की समाअत करेगा। दौरान इज्तिमा जो है जो ये खातून जज थी, उनके हवाले से चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दौरान खिताब जो है उन्हें धमकियां दी गई थी, क्योंकि उनकी जानिब से शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया था। इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया फरहा माजवीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि पुलिस ने इमरान खान के घर का घेराव कर रखा है, वो ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान अगर अदालत आते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं, इसलिए हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत को राहदारी जमानत में तब्दील करते हुए 3 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। जबकि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। 24 अगस्त को मुल्जिम अदालत के सामने पेश किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस मजीद तहकीकात और मोबाइल फोन रिकवर करना चाहती है। 21 अगस्त की शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस का हल्का सा मसला है। पुलिस जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिम को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मुहैया करे। रिमांड उस वक्त शुरू होगा जब मुल्जिम को पुलिस तहवील में दिया जाएगा। जबकि अदालत पेशी पर शहबाज गिल ने कहा, 5 रोज से अस्पताल में मुझसे तफ्तीश हो रही है। मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दूं। मैंने पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद भी मेरा कोई बयान आए तो मेरा नहीं होगा। शहबाज गिल का कहना था कि उन्हें जमानत का कहकर अदालत में लाया गया। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 15 दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुए, अभी तक अबूरी चालान भी नहीं आया। मुल्जिम शहबाज गिल पहले दिन से उनके कब्जे में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। हुक्म दिया कि यकीनी बनाया जाए कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। SSP रैंक का अफसर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की निगरानी करे। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिमांड के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 कर दिया है। कोई हिसाब की बात पूछी जाती है तो वो जवाब नहीं देते। एक बयानिया बना लिया कि जब अदालत में सबूत की बारी आई तो कुछ नहीं। इमरान खान की सदाकत और अमानत का जनाजा निकल चुका है। ये झूठे भी हैं। पीटीआई वालों ने 4 साल में मईशत का दिवालिया निकाला। मरीम औरंगजेब ने दावा किया कि SP बैंक के अकाउंट से पैसे निकलकर जाती अकाउंट में जाते रहे। 2 कंपनीज ऑफशोर हैं, एड्रेस जमान पार्क का है। जब पूछा गया कि आपकी हैं तो कोई जवाब नहीं। एक फॉरेन एजेंट पकड़ा गया है, जुर्म साबित हो गया है, एक फैसला आ गया है। इनकी सदाकत और अमानत का तो वो जनाजा निकल चुका है। जो सर्टिफिकेट इनको मिला था ये झूठे भी हैं। जो KSP बैंक का खुलना अकाउंट का है जिसमें 78 करोड़ रुपया फॉरेन फंडिंग आई, वहाँ से पैसे निकलते रहे, वो जाती अकाउंट्स में जाते रहे। 2 ऑफशोर कंपनियाँ, एक लॉकगेट और दूसरी हॉकफील्ड का जो एड्रेस है वो 2 ज़मान पार्क है। जब पूछा गया इमरान खान साहब या उनके कराए के तर्जुमानों से, उन्होंने कहा हमारा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक, दूर दूर तक इस अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान का कहना है उन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा था, अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर गिरफ्तारी नहीं की गई। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने कहा, अवाम में जितनी मकबूलियत तहरीक इंसाफ को मिली कभी किसी जमात को नहीं मिली। मुल्क में इनकलाब आ रहा है, आप सब इनकलाब का हिस्सा हैं।
9 हल्कों का इलेक्शन हमारे लिए फायदेमंद होगा। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक ने शरह सूद की मौजूदा शरह 15% तक बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि दरामदात को कम करने के लिए हाल ही में कुछ आर्जी इंतजामी इकदाम किए गए हैं। तवक्को है ये इकदाम आने वाले महीनों के दौरान निज़ाम पर असरअंदाज होंगे। जबकि सोने की फी तोला कीमत में 3,550 रुपये इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 1,46,150 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,044 रुपये इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,300 रुपये हो गई है। जबकि डॉलर की एक बार फिर लंबी छलांग देखी गई है। $1 2 रुपये 1 पैसा महंगा होकर 216 रुपये 66 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में आज बड़ा इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसे इजाफे के बाद 216 रुपये 66 पैसे का हो गया। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 214 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अवामी शिकायत के इज़ाले तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों के हवाले से शिकायत पर तलब किए गए हंगामी इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर, बावन खुसूसी आहद चीमा और मुतल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को अवामी शिकायत पर तरजीही बुनियादों पर तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात मुरतब करके पेश करने की हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खादिम पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अवाम को जवाबदेह है। मैं अपनी अवाम से हमेशा सच बोलने के अहद पर कायम हूँ। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को चेयरमैन सीडीए तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को चेयरमैन सीडीए तैनात कर दिया गया है। खबर कराची से, जिसके इलाके खारादर में घर के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके में एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। कहा बारिशों और सैलाब से सूबे में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए। मवेशियों की वजह से लोग रिलीफ कैंप नहीं आना चाहते। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत से ज़राअत लोन के हवाले से बात करेंगे। जब वफाक में हमारी हुकूमत थी तो लोगों को वाज़ेह फ़र्क नजर आया था। वेलकम बैक। इमरान खान की जानिब से एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मकामी NGO की जानिब से किए गए एहतजाज में खवातीन का कहना था कि इमरान खान की जानिब से खातून जज के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज काबिल मुज़म्मत हैं। खातून का एहतराम हर शख्स के लिए ज़रूरी है। मुल्क के बड़े ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फ्लड कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने फ्लड कैंप्स में खाने पीने के साथ दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने की हिदायत की। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन का हर तरह से ख्याल रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने टेक्निकल कॉलेज लाड़काना का दौरा भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लड कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने फ्लड कैंप्स में खाने पीने के साथ दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने की हिदायत की। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन का हर तरह से ख्याल रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने टेक्निकल कॉलेज लाड़काना का भी दौरा किया। खेल के मैदान से खबर है, कौमी स्क्वाड T20 एशिया कप में शिरकत के लिए आज रात मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेगा। कौमी खिलाड़ी इमामुल हक और सलमान अली आगा 3 रोज़ नीदरलैंड्स में क़याम के बाद 26 अगस्त को UK रवाना होंगे। अब्दुल्ला शफीक कुछ देर हॉलैंड में क़याम के बाद 26 अगस्त को सियालकोट पहुंचेंगे। क्रिकेटर उस्मान कादिर, आसिफ अली, हैदर अली और इफ्तिखार अहमद मंगल की सुबह दुबई में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे।